क्या कहा गया, कोई भी कुछ पैसा है, सम है या प्रिंसिपल है, उसको किसी समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ परसेंटेज पे, कुछ रेट पे उसको कर दिया जाए किसी को या किसी से लिया जाए, तो उस पे जो ब्याज लगता है साधारण, उसको साधारण ब्याज कहते हैं, अगर साधारण तरीके से लग रहा है तो। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक इसमें रेट होता है जो परसेंटेज में होता है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है, ये हमारे पास क्या क्या हो सकता है, या तो 6 मंथ के लिए हो सकता है, या 1 ईयर के लिए हो सकता है, या मल्टीपल ऑफ दिस हो सकता है, या इवन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 720 रुपये, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू क्या होता है, T × T × R/100, ठीक है। तो इसमें अगर कोई तुमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 700, कोई तुमको 720 रुपये दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के पे, और कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए, तो हमारा सिंपल साधारण ब्याज क्या होगा और फाइनल अमाउंट क्या होगा जो हम उसके बाद पाएंगे, टाइम कितने, 5 साल के बाद पाएंगे, ठीक है, 5 साल के बाद पाएंगे तो उसका क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का PTR/100, क्या हो जाएगा, क्या होगा, सॉल्व करो, क्या होगा, 720 × 5 × 9/100। यहाँ से एक कटा, 5 से कटेगा 2, 2 से कटा 36, 36 × 9 कितना होता है, 324। 324, तो कितना आएगा, 324। 324 हमारा क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया, ठीक है। और अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट होता है कि जो हम पैसा लिए थे 720 रुपये, और उसमें क्या किए हैं, 324 रुपये और ऐड करके उस आदमी को देंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा, 1044 रुपये, ठीक है, 1044 रुपये इक्वल टू SI+P होता है, ठीक है, क्लियर है, यस। ठीक है। तो इसी पे अगर 2-3 क्वेश्चन करते हैं उसका कंपाउंड पे आएंगे, क्योंकि कंपाउंड का ही मेनली क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता नहीं। कहाँ ये आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है उस पे क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम तुम क्वेश्चन देते हैं कि क्या रेट होगा, ठीक है, रेट अगर निकालना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में, सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स क्या होता है, 1/1/3 ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। प्रिंसिपल का क्या हो जाता है, 1/3 प्रिंसिपल का हो जाता है, हाँ, प्रिंसिपल का हो जाता है, तो क्या होगा बताओ, इसका रेट कितना होगा 10 साल में होगा, जल्दी से आंसर बताओ। ये सब क्वेश्चन भी आएगा रेलवे में, अगर देखो हर चीज का अलग अलग बटा हुआ है, रेलवे थोड़ा इजी पूछता है, एसएससी थोड़ा और टफ पूछता है, और अगर बैंकिंग बैंकिंग में ऐसा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें मिक्स क्वेश्चन होता है। क्या होगा, तो प्रिंसिपल का 10 ईयर्स SI 10 ईयर्स। अच्छा, ये कितना है एक्चुअली, ये कितना है, 4/3 है, तो yes, 4/3 पी कब हो जाता है, P इंटू टी, टी क्या है, 10 है, और आर निकालना है अपॉन 100, यही है ना। और पी yes, का क्या आता है, 4/3, तो यहाँ से पी और पी भी कट जाएगा, 10 100 कट जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 × 10, क्या आएगा, 40/3%। इसको अगर निकालेंगे तो 3 क्या होगा, 13 × 3 = 39 प्लस 1%,
जल्दी जल्दी में आंसर देना है, बहुत टाइम नहीं लगाना। 4-5 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं इसमें। चलो ओके ना, आगे बढ़ाए ना। एक शुरुआती है इसलिए तो इजी, आगे बढ़े। यस सर। अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 25,000 और अमाउंट बनता है 32,000, तो टाइम पीरियड दे रखा है 4 साल, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना हो? तुम्हें पता है कि ऐसे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। देखो यहाँ क्वेश्चन इजी हो तो मतलब, अगर क्वेश्चन इजी है तो मतलब सॉल्व तुमको बहुत तेजी से करो। जल्दी, इतना टाइम लगाओगे? चैट बॉक्स में भी कोई आंसर लिख सकता है। यस सर। अरे यार देखो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, 32,000 में से 25,000 घटाएंगे, ऐसा इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। यहाँ कितना आ रहा है, 7,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, 7,000 है ना, और ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी टी आर बाई 100 होता है, मतलब 25,000 गुना 4 × R/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। यहाँ से 3 जीरो काट दो, इधर का 3 जीरो कटा, 25 × 4 क्या देता है, 100 देता है, तो ये पूरा पूरी 100 कटेगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? हम्म, कुछ बोल नहीं रहे हो? नहीं सर, हो गया। तो अगला क्वेश्चन करो। देखो, अगर 64 रुपया 2 साल में होता है, इफ 64 अमाउंट टू रुपीज 83.20, 83 रुपया 20 पैसा हो जाता है इन 2 साल में। ठीक है, तो 86 रुपया अमाउंट टू रुपीज हाउ मच। देखो हम क्वेश्चन पूरा ठीक से, अच्छा हम अच्छे से क्वेश्चन ही लिख देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन तो रहेगा ना। क्वेश्चन लिखना है कि इफ ₹64 अमाउंट टू ₹83.20 इन 2 years, 2 साल में कितना हो गया है, 64 रुपया 83 रुपया बन गया है। तो वाट विल बी ₹86 अमाउंट टू इन 4 years, 4 साल में सिर्फ वो अमाउंट 86 रुपया कितना कितना में बदल जाएगा, एट सेम रेट ऑफ परसेंट, एम सेम रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो, रेट ऑफ, एक मिनट सर, 83 क्या है? एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। जल्दी से बताओ। एक मिनट का टाइम रहता है।
1 मिनट का टाइम देखते हैं। हो गया? चलो देखो इतना 124 रुपया 40 पैसा। क्या 124 रुपया 40 पैसा। 124 रुपये 40 पैसा। देखते हैं। देखो तुम्हारे पास क्या था, 64 रुपया था, 2 साल के लिए था, 83 रुपया हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही कितना बना, ऐसा ही कितना बना, ये तुम्हारा अमाउंट है। ऐसा ही कितना बनेगा, 83.20 माइनस 64 कितना बनेगा, 19.20। हाँ तो 19.2 रुपया, ठीक है। तो 19.2। 19.2 रुपया को 19, अब ऐसा ही क्या होता है, 19.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 गुना 2 गुना R बटा 100। 100। तो R का वैल्यू क्या आएगा, 19, अच्छा काट 2 से काटिए। 100 है ना, तो 50 होगा। लेकिन 64 गुना 2 गुना तो इसको गुना 4 कर दो, गुना 4 कर दो, ये 100 ही रहने दो। तो ये 19200 बटा 32 गुना 4 हो जाएगा, और 4 से काट दो 192, 32 से कितना होता है, 32 छगना। 4 4 4 है ना, 4 है ना। 32 25 ऊपर नीचे 50 से गुना किए 100 करने के लिए, 100 ही रहने देते। 128। तो देखो जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बता देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास ये दिया रहा है ना, तो कभी भी 100 को तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या दिया था, 64 गुना 2 दिया हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बटा 100 तक, ये हो जाएगा 1920, 1920 हो जाएगा 100 डालने से, और 64 गुना 2। तो हम लोग हमेशा उस पर ध्यान देंगे, तो 64 गुना 2 से 192 को लगाओ, 2 से 192 लगाओ तो 9 टू 18 और 6 टू 12। ये किससे जाएगा, तो 8 से जाता है, 12 8 96 और 28 64, ये से जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से लगा दो 5, कितना आया 15%, ठीक है। 15% तुम्हारा रेट है, तो अब तुम्हारा निकल जाएगा। हाँ ये वेट तुम्हारा वाला। क्या है, 86 है, ठीक है। और रेट दिया हुआ है 15, और टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 4। ऐसा ही क्या निकलेगा, 86 गुना 15 गुना 4 बटा 100, ठीक है। कितना आएगा, ये बनेगा 15 से जाएगा 5 या 15, 5 5 20 4 से जाएगा 5, तो 86 इंटू 3/5 आएगा। 8 6 18, 8 6 18, 8 24 25/5, मतलब बन गया तुम्हारा 5.8 का 8 दूनी 16, 5.16। तो अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 86, सॉरी 5.16 नहीं होगा, 51.6 होगा, 51.6 होगा। तो ये 6 6 1 7 8 5 13, 137.6 आंसर आएगा, गलत तुम बताओ, ठीक है। 137.6 होगा। रेट निकालने। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का पता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होता है दिक्कत।
सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत होता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब तुम्हारे ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा, ये मतलब होता है। जैसे कि अगर रेट तुम्हारा मान के चलते हैं 10%, ठीक है, एक परसेंटेज मान के चलते हैं कि हाँ भाई 10%, तो क्या होगा, तो 10% में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो उस पर क्या लग रहा है, 10%। 10% लग रहा है तो अगले साल वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सर हुआ ये ना कि पैसा देना कितना हाँ मतलब कितना कितना दिया रुपए का गया। बात, हाँ कितना रुपए का बात है वो है। ऐसा ही मतलब हो गया जो कितना रुपया हुआ है मतलब ब्याज। हाँ वो साधारण रुपए, जैसे प्रिंसिपल अच्छा। मतलब कि कितना रुपए तुम किसी को दिए हो, ठीक है, या किसी से लिए हो, जैसे बैंक से कुछ लोन लेते हो ना, तो यस। मेन कितना पैसा लिए हो उस पे बात है। और ऐसा ही है कि तुमको उस पे उस पैसा पे कितना ब्याज लगा रही है, ठीक है, दोनों जोड़ के तुमको देना पड़ता है, तो उसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लो कि यहाँ तुम्हारे पास 100 रुपए, प्रिंसिपल को 100 रुपए भी मान के चलते हैं, तो 100 रुपए का पहला साल फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 10% के हिसाब से क्या होगा, 10% जोड़ देंगे तो 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपया होता है। 10 रुपया मतलब तो हमारे पास क्या आएगा, 110 रुपए। तो हम लोग यहाँ स्पेशली स्टार लगा के लिख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ईयर एस आई इक्वल टू सी आई, ठीक है। यस। फर्स्ट ईयर एनुअली अगर लिया जाए तो, ठीक है, एनुअली लेगा तब लिया जाएगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 110%, फिर अगला में भी हमको क्या लगाना है, 10% लगाना है। तो 11 का 10% कितना हो जाएगा, 110 का 110, 110 का 11 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, 11 121 हो जाएगा। 121 रुपया। 11 का 10% कितना होगा, 11 हुआ और 110 में जोड़ दोगे तो कितना होगा, 121 होगा। फिर इस पे 10% जोड़ोगे तो कितना, अच्छा यहाँ पे सिंपल, ये सेकंड ईयर है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 100 का यहाँ डायरेक्टली यहाँ कितना होता है, यहाँ पे हमारा 100 का 2 साल में कितना होता, 100 का 2 साल में हो गया सर, 20 120। 120 होता, एक बढ़ गया। पहला साल यस। तो 110 ही होता, दूसरा साल भी 10 ही जुड़ता, तीसरा साल भी 10 जुड़ता। मतलब यस। यहाँ अगर ऐसा ही लिखे तो ऐसा ही 120 होगा, ये तुम्हारा सी आई, ठीक है। यहाँ पे सी आई और एस आई क्या है, बराबर। तीसरे साल में क्या हो जाएगा, तो 120 121 का 10% कितना होता है, 121 में 21 जोड़ेंगे। 121 में 21 नहीं जोड़ेंगे, 10% 12.1 जोड़ेंगे, परसेंट। तो क्या आएगा, ₹133.1 आएगा। देखो एक्चुअली ये आता है 10% पे तो बहुत आसान हो जाता है कि 11 लिख दो, फिर दोनों को 121 लिख दो, फिर 1331 जोड़ दो, फिर 14641 हो जाता है। पहला साल में ये 11 आया था, दूसरे साल में 121 आया था, तीसरे साल में 1331 आया। अगर इसको चौथे साल में करते हो, 10% लेते हो, तो क्या आएगा, 146.41 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी आई क्या बनेगा, 130 बनेगा, यहाँ पे सी आई कितना बनेगा, 140 बनेगा। हर साल क्या देख रहे हैं, सी आई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ सी आई बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा एस आई क्या है, उतना ही सेम का सेम है, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन करते हैं कि एक कुछ पैसा है जो क्या हो जाता है, 3.375 गुना हो जाता है, हम लिखाते हैं 3 साल में, 3.37 नहीं लिखा रहा है, a certain sum, अच्छा फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं ना। सी आई का फॉर्मूला होता है, पहले अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू होता है P1 + R⁻100 to the power n, ठीक है, जहाँ पे P क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और n क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और A होता है अमाउंट। तो इससे क्या होता है कि ऐसा ही अगर सी आई निकालना है तो A - P हमको बाद में करना पड़ता है, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, A - P करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को लिखा जाता है। अब ये एनुअली चलता है, अगर हाफ ईयरली पे बात आ जाएगा तो आगे हम लोग देखते हैं अभी हाफ ईयरली में क्या कर सकते हैं, ठीक है।
यस। क्वेश्चन दे। एक मिनट सर, ये सब हो गया। हाँ, तो लिखो अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू a certain sum of money is amount to 3.375 times of itself in 3 years। ठीक है, 3 साल में क्या जाता है, वो खुद का 3 गुना हो जाता है। तो कैलकुलेट R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, बताओ तो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर ध्यान दिया जाए ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है हर साल में, जैसे 10 3.375 है और यहाँ 3 इयर्स। मेनली हम लोग किस पे ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देंगे और इस पे ध्यान देंगे। तो जब भी देखो ये बहुत अच्छा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन ना, वैसा ही रहता है जैसा कि परसेंटेज पे रहता है। जैसे कि यहाँ देखोगे अगर, तो कोई प्रिंसिपल है वो क्या हो गया है, पहला साल कुछ 3 साल में क्या हो गया है, 3 इयर्स में 3.375 प्रिंसिपल हो गया है। तो पहले साल में कुछ रहा होगा, सेकेंड ईयर में कुछ रहा होगा और ये थर्ड ईयर का। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे कि फाइनली जो अमाउंट है वो 3.375 है। तो 3 साल में है ना, तो 3.375 का क्यूब रूट डायरेक्टली निकालते हैं। ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा, 3.375 का हो जाए। थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव है, तो इसका क्यूब रूट याद होना चाहिए वैसे 1.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहला साल लगेगा 1.5%, दूसरा साल कितना लगेगा 1.5, तीसरे दूसरे साल साल में 1.5 और 1.5। तो यहाँ बढ़ा कितना है हमारे पास, ठीक है 1.5% नहीं, सॉरी 1.5 बढ़ा है ना। कितना बढ़ा, हर साल कितना बना, 1.5 बढ़ा, 1.5 बढ़ा, 1.5 बढ़ा। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि 1 का 1.5 हो गया, मतलब कितना परसेंट बढ़ा है, 1 का 1.5 होने का मतलब कितना हो रहा है 50%। 50%। एक कोई चीज तुम्हें अगर 1 रुपया दिया जाए और अगले साल तुमसे 1.5 रुपया ले लिया जाए, तो कितना परसेंट तुम बढ़ाया, 50%। जैसे अगर 100 रुपया था, 100 का अगले साल कितना हो गया, 150 हो गया। 1.5 गुना कितना होता है, ये 1.5 गुना है। ठीक है, तो 1.5 गुना है, तो 100 अगले साल हो गया, अगर 150, तो परसेंटेज कितना था, रेट कितना था इसका 50%, तभी तो 100 का आधा जुड़ गया है। यस। तो यहाँ रेट कितना आएगा 50%। ठीक है, वैसे अगर निकालने बैठते हो, ओके इसको लिखे हो, यस। अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा, निकालने का अगर तरीका से निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा कि तुम्हारे पास पहले तुम लिखोगे कि तुम्हारा अमाउंट इक्वल टू लिखोगे पी, तुम्हारा क्या है 3.37 टाइम्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3.375 इक्वल टू, यहाँ से भी निकल जाएगा, ये पी हो जाएगा पी 1 प्लस आर, आर नहीं दिया हुआ है बाई 100 पावर क्यूब दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1 प्लस आर बाई 100 क्या आएगा 3.375 बाई 1, 100। इस पे पावर 3 है, तो ये 1 प्लस आर बाई 100 क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3.3। 3.375 बाई 1, दैट इज 1.5 आ गया। तो 1 प्लस आर बाई 100 कितना है 1.5,
तो r बाई 100 कितना आएगा 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5। तो r के वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100 दैट इज 50%। ठीक है, Yes. ये क्लियर है। अब डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5,18,400 क्वेश्चन दे। Yes. एक अगर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी क्या हो जाता है ऑफ रुपीज 518400, ठीक है, अमाउंट टू रुपीज 659100 इन 3 years, ठीक है, 3 साल में होता है। तो फाइंड रेट, फाइंड रेट। अब तुम रेट निकालो तो कैसे आएगा, सेम वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, करो। बताओ। बताओ। देखो हम लोग को ये फॉर्मूला को डिराइव कर ही लिए। जैसे हम यहाँ पे क्या किए थे, डायरेक्टली रूट निकालते ना, ये जितना है इतना को इससे डिवाइड करके, और जितना जितना साल होता है उतना क्यूब, उतना का रूट लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ क्या करेंगे 659100 अपॉन 518400 करेंगे, और इस पे भी क्या लगा देंगे क्यूब रूट लगा दें। यहाँ से क्या आ रहा है, 0 से 0 कट रहा है, इसको डिवाइड करो तो कितना आता है 2197। ये आ रहा है 2197। तो ये क्या बनेगा क्यूब रूट ऑफ 2197 अपॉन 1728। देखो 1728 और 2197 का क्यूब रूट तो क्या होगा 1728 12 का क्यूब होता है, और 2197 13 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका ये क्यूब रूट लगा हुआ है, दैट इज क्या आएगा 13/12 आया, 13/12, 13/12 आया। तो रेट कितना आएगा, रेट इक्वल टू क्या आएगा 13/12 माइनस 1/बाई इंटू 100 आएगा। यही चीज तो यहाँ की है ना, 1 प्लस आर बाई 100 कितना आया था, 1.5 आ गया था। आर बाई 100 क्या आएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 100। एक बार में करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा 1/12 इंटू 100,
तो 12 से काटो तो ये कितना आएगा? 4 × 12 30, ये 25/3, दैट इज 8/1/3% आंसर होगा। वैसे भी हमको याद रखना होगा आगे से कि 1/12 का मतलब क्या होता है, 8 1/3%। एकदम ध्यान में रखना, ठीक है रवि? यस समझ में आया ये चीज? यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में दिक्कत है किसी को? सपना तुमको कुछ दिक्कत है? साइलेंट मोड में ही रहोगी? नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इजी वे करते हैं। कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ सम, कोई पैसा है, सम ऑफ ₹2000, ठीक है, yield उपजाता है, मतलब उससे आता है पैसा, कितना आता है? ₹180 विथ अ सिंपल इंटरेस्ट इन 9 मंथ। सिंपल इंटरेस्ट इन 9 मंथ, 9 मंथ में कितना आता है? तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम मनी, ठीक है, उसी पैसा के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ठीक है, फॉर सेम टाइम पीरियड, फॉर सेम टाइम पीरियड क्या बनेगा? सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा ये? बताओ। सर एक क्वेश्चन फिर से कहिए। क्वेश्चन ये है कि 2000 को तुमको 180 रुपये आता है 9 महीना सिंपल इंटरेस्ट, तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा होगा। तो उसी पैसे को अगर उतना ही टाइम के लिए उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 9 महीना के लिए लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा? कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा? बताओ। 2000 रुपया जो है ना 9 मंथ में हाँ 180 रुपया, मतलब ऐसा ही थी, सिंपल इंटरेस्ट होता है। हाँ, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, लेकिन उसको बताना जरूरी है। अगर सेम मनी, हाँ, अगर कोई पैसा है 2000 रुपया और क्या है 10, वो 9 महीना में 180 रुपया देता है, 9 महीना में 180 रुपया देता है, तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा उतना ही पैसे का, 2000 रुपये का, उतना ही समय के लिए और उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। तो सर अमाउंट जो होता है, अमाउंट हो जाएगा ना 2000? नहीं, अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। 2000 रुपये दिए हो, किस दिए हो, उससे 180 रुपये निकला है। A माइनस B, अच्छा हो तो गया। तो A बराबर होता है 2000। बस, अरे R कहाँ है? रेट तो निकालना है, तो रेट निकालने के लिए simple interest करना। ऐसा ही 180 बराबर ठीक है। 9 मंथ है तो हाँ 9 महीना के लिए। तो कोई भी चीज ईयर में ना बदलेंगे। हाँ बदल लो। नोट बारह, 3 4 3 4।
देखो कोई और? एक बटे 3% यार निकल गया। देखो SI गुण क्या होता है? SI क्या होता है? 2000 P इंटू टी कितना है? 9/12 है। और R निकालना है, बटा 100 होगा। ठीक है, और ये SI कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या जाएगा? 9 से 12 जाएगा, 3 तिया 9, 3 चक 12। 2 जीरो को यहाँ से 2 जीरो काट दो, 0 को यहाँ से 0 काट। 4 से 2 जाएगा, 2 से। R का वैल्यू क्या आएगा? 3 से 18 डाल दो, 6 से। तो यहाँ आएगा R कितना आएगा? 12%। ठीक है, R तो 12% आ गया अगर R पूछता तो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या है? क्या? 180 रुपये। करने का जरूरत ही नहीं था। देखो हम तुमको यहाँ बताए हुए हैं कि 1 साल तक CI और SI क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। तो SI दिया हुआ है 180 रुपये, तो करने का जरूरत ही नहीं है। आंसर 180 ही होगा। आंसर 180 ही है। ठीक है, यदि सर करना हो तो क्या करना? मतलब इसको लॉन्ग प्लस ये तो समझ गए ना, बराबर होता है। हाँ, अगर अगला दिया रहता कि 1 साल 9 महीना, तब फंसोगे। 1 साल 9 महीना हो तो क्या होगा? और 12% की R तो 12% आएगा। अगर रेट पूछा है तो 12% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़े आगे। बताएंगे, मंथ वाला भी बताएंगे। ठीक है, एक लोन है, लोन ऑफ ₹24,000। नहीं नहीं, ये वाला ये तो कर लिए। क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 at 9% per annum, ठीक है, इज ₹7,524। फाइंड टाइम पीरियड। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तुमको टाइम पीरियड बताना है और बिना कुछ का बता देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जरूरत भी नहीं है, पता है। क्या क्या समझ या क्या कोई बोल? कोई 40,000 रुपया को, 40,000 रुपया जो है ना, 9% पे 7,524 रुपया का देता है तुमको। ठीक है, ब्याज। जी। तो कितने समय में ये ब्याज तुमको मिला? अच्छा, टाइम निकालना, टाइम पीरियड। हाँ, बताओ। फाइव पीरियड्स। नो। जल्दी जल्दी।
अच्छा देखो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। हम तुमको बताए ना, अमाउंट बाई प्रिंसिपल करते हैं हमेशा। यहाँ देखो, यहाँ किए थे ना, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होता है पावर एन। यहाँ ये क्या किए हैं, ये ए बाई पी नहीं है 3.375, ये ए सर बाई पी है। पावर एन जो है ना वही ना टाइम हुआ। हाँ हाँ, पावर ही टाइम हुआ। तो पहले ए बाई पी करते हैं ना, ए बाई पी पे जो रूट बन जाएगा वही आर आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे ए कितना आएगा, 47524 आएगा, और जी पी कितना आएगा, 40,000 आएगा। जी अमाउंट में प्रिंसिपल में सी आई भी जोड़ दिए हैं, ठीक है। और ये इस पे पावर क्या डालेंगे, तो क्या डालेंगे, 1/n डालेंगे, वही तुम्हारा n होगा आंसर। तो देखो 40,000 का, 40,000 किसका हो सकता है, पावर 3 तो नहीं हो सकता, 1/3 इस क्यूब रूट तो हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट ही हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ही हो सकता है ना, 200 का स्क्वायर रूट हो सकता है, मतलब 1/2 होगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ क्या डालना होगा, 2 डालना होगा। तो 47524 किसका है, बस इसको ध्यान देना होगा। तो 47524 किसका स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा जाए बिना कुछ का, तो कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, पता है कैसे निकलता है। इसका ऐसे डिवाइड की तरह करना पड़ता है इसका। हाँ, डिवाइड की करना पड़ता है, वैसे आसपास लेके चल सकते हैं। कितना हो सकता है, देखो 4 किसके किसके अंत में आता है, और 4 दो आता है 2 का स्क्वायर में और 8 का स्क्वायर में, ठीक है। यस हाँ, और ये 4 कहाँ आएगा, किसका स्क्वायर में होगा, तो देखो 200 से लेके 300 के बीच में होगा। 300 का तो 90,000 हो जाता है। तो पहला पहला 2 आएगा, दूसरा लास्ट में क्या आएगा, 8 या 2 आएगा, यही होगा। बीच वाले में क्या भरेगा, तो बीच वाले में क्या भरेगा, तो 210 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 44100, ठीक है। और 22 का 220 का स्क्वायर क्या होता है, 48400। 22 का स्क्वायर है, अब देखो 484 से कम है, मतलब वो 210 से लेके 220 के बीच में, तो यहाँ 1 आएगा, मतलब 2 1 आ गया। अब अंतिम में क्या होगा, 8 या 2 होगा। अब 8 होना है कि 2 होना है, वो यहाँ से पता चलेगा। देखो 2 होगा, अगर 2 होगा यहाँ पे तो वो इसके करीब होगा, और 218 होगा तो वो इसके करीब होगा। तो ये देखो, तो ये किसके करीब दिख रहा है, 475 है यहाँ पे। 475 441 के करीब है कि 484 के करीब है, ऐसा क्या 400 समझ में कुछ नहीं आया, नहीं रूट निकालना नहीं सीखे हो। देखो कैसे सर बताते हैं, बोला बहुत आसान, बहुत आसान तरीके से। हम देखो तरीका समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, और समय बिल्कुल नहीं लगता है। 47524 है, ठीक है। पहले इसको ना ऐसे, इसको पहले बांटते हैं, ठीक है। ये दो दो में बांटते हैं, दो दो, यहाँ से 4 एक आएगा और एक 24 आएगा, ठीक है। 24 का अंतिम में 4 है, तो यहाँ से क्या भरेगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, कि 8 का स्क्वायर में 4 आता है और 2 का स्क्वायर में 4 आता है। यहाँ से 4 किसका स्क्वायर में आएगा, 2 का स्क्वायर में, और 5 डिजिट का है तो 3 डिजिट का होगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 डैश, और या तो 2 होगा या तो 2 डैश 8 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखे हैं तो 210 का स्क्वायर क्या देता है, 44100 आता है। 21 का स्क्वायर अगर पता है, 220 का स्क्वायर क्या होगा, 48400। तो हमको क्या दिख रहा है, 75 है ना, 75 यस किसके बीच, 220 तो हो नहीं सकता है, नहीं नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 210 डालेंगे, मतलब यहाँ पे 100% आएगा। अब 8 आएगा कि 2 आएगा, वो हम लोग देखेंगे कि 475 जो है 441 के पास है या 484 के पास है, किसके पास दिख रहा है, हमको तो 484 के पास दिख रहा है। 84 के पास 75 तो 218 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा क्या, 218। अब जैसे ही 218 आ गया, तो 218 बटा 200 हम लोग कर देंगे। तो मतलब बस उतना करने का जरूरत ही नहीं था, हमको n निकालना था। तो n कितना आया है, 2 ईयर्स, सॉल्व हो चुका है, ऐसा ठीक है। उतना निकल करती नहीं जी सर। नहीं था, क्वेश्चन को जितना इजीली करो वो ज्यादा सही है। ऑप्शन में होगा 2 साल होगा, 2.5 साल होगा, 3 साल होगा, 4 साल होगा,
अब देखो ये आगे किसी का टूट नहीं सकता है, ठीक है। 218/200 किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। दो और स्क्वायर रूट होता तो 4 साल बोल सकते थे। क्लियर है? Yes. ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम स्क्वायर रूट भी निकालना बता दिए हैं यहाँ पे कि अगर आगे स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकलेगा। हो गया। ठीक है। अभी तो पहले अब थोड़ा सा कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली, और एनुअली में अगर क्वार्टरली हो तो कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मान लो कि CI ऑन ₹4,000, 4,000 रुपये पे फॉर 6 month, ठीक है, एट 12% पर एनम, पेबल क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो CI क्या होगा, इज व्हाट। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर किसी किसी पैसा पे 6 महीना के लिए किसी को दिया जाए, 12 साल, 12% पर एनम लगा रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सालाना 12% लगा रहे हैं। तो 6 महीना तक, अब देखो यहाँ पर एनम दिया तो 6 महीना तक क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका। इंटरेस्ट 6% हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 6% हो जाएगा। ठीक है, तो निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो 6% है ना सर, तो ये CI है 4,000। अमाउंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, P1 + R/100 हो जाता है ना, पावर n होता है। तो क्या होता है तो यहाँ पे क्या PM। है, 6 पर, इसको क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 6 महीने का। यस। ठीक है, और 12% है, हमको निकालना क्या है, ये CI क्वार्टरली है। ठीक है, क्वार्टरली पे करना पड़ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4/R/4 हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। क्वार्टरली अगर पेमेंट करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। मतलब। क्वार्टरली मंथ्स के एक बार, 3 महीने में एक बार। अच्छा। तो 12% का, 12% का क्या हो जाएगा, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3% पर 3 महीना पे दे रहे हैं, तभी ना साल में 12% हो रहा है। यस। ये हर 3 महीना पे डाल रहे हैं तो R/4 हो जाएगा। इससे अमाउंट क्या आएगा, और टाइम कितना दिए हैं, 6 महीना। 6 ठीक है, महीने। हाँ। 6 महीना तो डायरेक्टली तुम 3% पे दे रहे हो तो डायरेक्टली टाइम पीरियड तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहाँ की यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल को अगर मानेंगे तो पूरे साल कितना है क्वार्टरली के हिसाब से, 4 4। गुना 3 12 है। तो 4 गुना 3 करने का मतलब क्या है कि क्वार्टरली में क्या हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है। ठीक है, यस। तो यहाँ 6 महीना में कितना होगा, 2 होगा। 3 का डबल होता है 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 महीना 3 महीना 6 महीना, यहाँ तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट बनेगा 4,000। 1 + R कितना है, 12/4, 3/100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4,000 गुना 103/100 गुना 103/100। 1 2 3 काट दो, 1 2 3 काट दो, कितना 103 गुना 103 पता है कितना होता है, 103 को 103 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1,009। ना, 1,000। हाँ, सही में इतना नहीं होता है। यस। 103 को 103 से गुना करते हैं तो गुना करने का तरीका है 3 तिया 9 डाल दो। 9। ठीक है, 0 ऐसे 0। यहाँ 0 डालते हैं, फिर 3 3 को ऐड करते हैं, ठीक है, फिर 10 को लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 6 9 होगा, तो 4 गुना
10, 600, 9 और हेलो, यस सर। हाँ तो कितना आएगा? कुछ गलत किया है। इसमें 4 कर दिए हैं। एक मिनट रुको, ये 4,000 को गुना किए हैं 103 गुना 100, अच्छा अमाउंट निकालना, हाँ तो सही है, बटा 10 होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? इससे अगर 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 9 चक 36, ये बन जाएगा 6, 3, 4, 2, 4 बाई 10, मतलब 4243 रुपया 60 पैसा बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बना? अमाउंट बना। तो सी आई क्या बनेगा इसका? एक्चुअली 243 बना दो, 243.60 बन जाएगा। क्लियर है? नहीं है? सर ये अमाउंट जो निकाले हैं, हम्म अमाउंट CI इक्वल। कहाँ इक्वल होता है? यहाँ अमाउंट निकला है 4,243, सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना। यस। क्लियर है? यस। चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। मैं से 9-8 बजे तुम लोग का क्लास हो गया है ना? क्वेश्चन है। आपका क्लास हाँ, ये लास्ट क्लास है। क्यों? हो गया दोनों क्लास खत्म। अच्छा अच्छा, दोनों हो चुका है। 6, कितने? 7, 8, ये 8। अरे मतलब बायो वो नहीं ना हुआ है पूनम मैडम का? उनका तो 7 बजे से ही है, वो आज शायद क्लास नहीं हुआ। किन का? पूनम मैम का 7 से 8। मुकेश सर का? उनका तो हो गया, 6 से 7 में ही पढ़ा दिए थे। अच्छा, वो 6 से 7 में पढ़ा है ना? अच्छा, ठीक है। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है, दूसरा साल और तीसरा साल एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, ठीक है, किसी प्रिंसिपल पे इज ₹9,200 एंड ₹10,396, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है कि अगर कुछ, ठीक है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड दूसरे साल और तीसरे साल में तुमको किसी प्रिंसिपल पे ₹9,200 और ₹10,396 तुमको प्राप्त होता है, ठीक है, तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। बताओ तो कैसे आएगा, कितना आएगा? क्वेश्चन सर नहीं समझे। क्वेश्चन ये है कि कुछ पैसा तुम्हारे पास, ठीक है, Yes. और वो पैसा दूसरे साल में क्या हो गया है? ₹9,200 हो गया है। और तीसरे साल में वही पैसा, कुछ पैसा तुमको दिया गया था, मालूम है, ₹X तुमको दिया गया था, तो वो पैसा ठीक तुमको है सर। एक साल में तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है, दूसरे साल में क्या हो गया? वो ₹9,200 हो गया। तीसरे साल में क्या हो गया? ₹10,396 हो गया, ठीक है। तो कितने Yes. परसेंट से ये बढ़ रहा है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो हो रहा है वो ब्याज पे दर कितना लगा? बताओ, अभी भी क्वेश्चन समझ नहीं है?
हिंदी में बोले? हो गया। चलो हिंदी लिख के देखते हैं। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन, ठीक है, किसी मूलधन पे दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से क्रमशः 9,200 रुपया और 10,396 रुपया है, तो ब्याज दर कितना होगा? कितना ब्याज दर होगा? माइनस, अच्छा 4, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि तुमको पहला साल का नहीं पता है, दूसरे साल का पता है और तीसरे साल का पता है। दूसरे साल में कितना है? 9200 रुपया है। तीसरे साल में कितना है? 10,396 रुपया है ना। यस सर। तो क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, कितने का डिफरेंस? 1196 का। 1196 रुपए। तो 9200 रुपये कितने दिन में हुआ है? एक साल में हुआ है। 1 ईयर में कितना हो गया? 1196 रुपया। यस ठीक है, एक साल यस। में 1196 रुपया हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 1196 बट्टा 9200 गुना 100 करेंगे। ठीक है, 0 कट गया। कितना आ रहा है? 2 से लगाओ ना 6 पे तो 3 आएगा। और 9 देखो डायरेक्ट दिमाग उतना नहीं लगाते हैं। 90 गुना 20 कितना होगा? 1800 होगा। तो 1800 से कम है, इसलिए 13 आ जाएगा। इसलिए 13 आ जाएगा। देखो 90 गुना 92 है ना, तो 90 गुना 20 क्या होता है? 1800। 1800 तो है नहीं, 1800 से कम है। 1800 से कम में क्या होगा? 2 से 6 कितने पे जाता है? 3 जा, यहाँ से लगा देंगे 13%। सीधा सीधे क्या आ जाएगा? 13% आएगा। तो 9200 का 13% अगर लगाते हैं तब जाके हमको क्या आता है? 10,996 आता है। अमाउंट 1 दिया हुआ नहीं है, नहीं तो अमाउंट 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट 1 से अमाउंट 2, अमाउंट 2 से अमाउंट 3 जाते, तो हम लोग वहाँ चक्रवृद्धि लगाते थे। वही जैसे 10 का क्या करते थे? 10 का क्या करते थे? 10 का अगले साल क्या होता है? 21 हो जाता था। उस तरीके से चलते, उस तरीके से चलते। ठीक है, अब यस अगले क्लास में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना बदलाव आता है और कैसे बदलाव आता है वो क्लास करेंगे। ठीक है, वैसे 3 लेक्चर लगेगा तुम्हारा। अगले क्लास में भी हमको लगता है ओवर नहीं होगा। इस लेक्चर में तो यही तक रखे थे। अगले क्लास में रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल लेंगे। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे तो कैसे एक ही बार